नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। माह रमज़ान अल मुबारक जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो चुका है और इस्लामी साल का 10वां महीना है माह शवाल अल मुकर्रम, जिसकी 3 तारीख को आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना इमाम हसन रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम वफ़ात है। हज़रत इमाम हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह आप भी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के नक्श कदम पे चलते हुए दीन इस्लाम की बहुत सी खिदमत करने वाले अल्लाह ताला के एक जलीलुल कदर वली और बुज़ुर्ग हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक, हजूर के ग़ुलाम, फरमा बरदार, ताबेदार, शरीयत और तरीक़त के पाबंद और अहले सुन्नत व जमात का प्रचार करने वाले हज़रत इमाम हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह, जहाँ उनके अंदर और काफ़ी खुसूसियात पाई जाती हैं, वहाँ उनके अंदर एक खुसूसियत ये भी थी कि हज़रत इमाम हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में बहुत सी शायरी की है, यानी बहुत आपने नातिया कलाम लिखा है। उनमें से चंद एक इशार मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बरादर मुकर्रम इमाम हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा के और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत पाक के यानी आले नबी औलाद अली के भी सच्चे ग़ुलाम थे, क्योंकि आपने एक कसीदा लिखा है अहले बैत पाक रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शान में। उसका पहला शेर है कि बाग़े जन्नत के हैं रिज़वान मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। यानी आपके इस कसीदे का पहला शेर जो है उसके 2 मिसरे जो हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पहला मिसरा क्या है, बाग़े जन्नत के हैं रिज़वान मदहा खाने अहले बैत, यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो ग़ुलाम हैं वो जन्नत के हकदार हैं, उनको जन्नत की बिशारत हो और तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। और दूसरे मिसरे के अंदर आपने फरमाया कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत पाक का, हजूर की आल औलाद का मुनकर और गुस्ताख और बेअदब है तो उसको जहन्नम की खबर दी जाती है कि उसके लिए क्या है, जहन्नम और जहन्नम का अजाब है। बाग़े जन्नत के हैं रिज़वान मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। आगे चलकर आप लिखते हैं कि अहले बैत पाक में बेअदबियाँ गुस्ताखियाँ लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत का मुनकर, गुस्ताख और बेअदब है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल का और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद का दुश्मन है, तो उसके ऊपर अल्लाह ताला की लानतें हों। यानी वो लानती है जो हज़रत जनाब अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, हज़रत इमाम हसन
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, जो आले नबी औलाद अली सहाबे नबी अज़वाज नबी और नबी करीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान हज़ूर अलैहिस्सलाम के घराने में से किसी का भी बेअदब गुस्ताख है तो इमाम हसन रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, ऐ मेरे नबी के घर वालों के दुश्मनों, तुम पर अल्लाह ताला की लानत हो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के घराने की क्या शान बयां फरमाई है कि बे इजाज़त जिनके घर में इज़राइल आते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत, यानी जो कदर वाले हैं वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल की भी कदर जानते हैं। फरिश्ते चूँकि नबी पाक अलैहिस्सलाम के घराने की कदर को जानते हैं तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पे आते हैं, जब हज़ूर अलैहिस्सलाम के काशाना नबुव्वत पे आते हैं, जब हज़ूर अलैहिस्सलाम के दर पाक पे आते हैं तो बग़ैर इजाज़त के अंदर दाखिल नहीं होते, बल्कि दरवाज़े को दस्तक देकर पहले दरवाज़े से आवाज़ आने पर अंदर जाते हैं, यानी पहले इजाज़त होती है तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अल्लाह ताला के फरिश्ते जो हैं वो हाज़िर होते हैं। बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर इज़राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत। कितना प्यारा अकीदा है इमाम हसन रज़ा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह का हज़ूर अलैहिस्सलाम के घराने के बारे में। और आगे चलकर आप फिर लिखते हैं कि जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, यानी अल्लाह ताला पाक है, वो सुबहान है, वो हर ऐब से पाक है, हर कमी से पाक है, हर कजी से पाक है, हर खामी से पाक है, हर कमज़ोरी से पाक है। और हम नमाज के अंदर जब सजदा करते हैं, जब रुकू करते हैं तो अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, मेरा रब जो है वो अज़मत वाला पाक है, मेरा रब जो है वो आला और बरतर बाला और सारी कायनात से ऊंचा जो है वो सावरी कायनात से बुलंद व बाला जो है वो पाक है। तो हम उसकी पाकी बयान करते हैं। फरिश्तों ने भी अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया था, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि हम या अल्लाह तेरी पाकी बोलते हैं, तेरी हमद बयान करते हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़ी समावाति वल अर्द, काफ़र जिन्नों के सिवा और काफ़र इंसानों के सिवा जो कुछ भी ज़मीन व आसमान के दरमियान है वो सारी की सारी मखलूक़ात अल्लाह ताला की ज़ात की तस्बीह यानी खुदा की पाकी बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला पाक है, सुबहान है, तो वो पाक होने के बावजूद, वो पाक होने के बावजूद क्या करता है, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये अल्लाह ताला का इरादा है कि खुदा ताला की ज़ात बाबरकात ने फरमाया कि ऐ मेरे नबी के घर वालों, मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि मैं तुम्हें दुनिया की तमाम निजास्तों से, नापाकियों से, पलीदियों से पाक कर दूं और ऐसा पाक करूं कि जैसे पाक करने का हक है। तो हज़रत इमाम हसन रज़ा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयत ततहीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत, यानी जो आयत ततहीर है ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, ये सूरत अहज़ाब की जो आयत मुबारक है, इससे आले नबी औलाद अली नबी पाक अलैहिस्सलाम के घराने और हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत की पाकी का जो है वो बयान वो ज़ाहिर हो रहा है कि खुदा ताला कितना पाक है और अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम के घराने की वो कितनी पाकी बयान फरमा रहा है। तो ये सारे इशार छोड़कर मैं अर्ज़ करता हूँ कि आखिर पे हज़रत इमाम हसन रज़ा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कैसी नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत का पाक के साथ मोहब्बत रखी और कैसा प्यार और कैसी अकीदत रखी। आखिर पे लिखते हैं
कि बेअदब गुस्ताख फ़िरक़ों को सुना दो ए हसन, यानी अपने आप को कहते हैं कि ए हसन, अपने आप को मुखातिब कर रहे हैं कि बेअदब गुस्ताख फ़िरक़ों को सुना दो ए हसन। जितने भी बेअदब गुस्ताख फ़िरक़े हैं, यानी बाकी जितने भी फ़िरक़े हैं मातूब हैं, गज़ब से रब अकबर के मग़ज़ूब हैं। अदब की या खिज़र तुझको दौलत मिली, मज़हब हक अहल सुन्नत की क्या बात है। बाकी जितने भी फ़िरक़े हैं, फ़िरक़ियाँ हैं, उनमें से कोई अल्लाह ताला के किसी प्यारे का गुस्ताख है, कोई किसी प्यारे का गुस्ताख है। तो हमारा अहले सुन्नत व जमात का वैर किसी के साथ भी नहीं, प्यार हमारा तमाम खुदा के प्यारों के साथ है। ये हमारे पीर मुर्शद हजूर क़िबला आलम अलहाज पीर मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहिब कादरी रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मलफूज शरीफ है कि हमारा वैर किसी के साथ भी नहीं, ज़ाती तौर पर हमारी दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं है, लेकिन हमारा जो प्यार है वो खुदा के तमाम प्यारों के साथ है। और खुदा के प्यारे कौन हैं? 1,00,000 कई हज़ार अम्बिया खुदा के प्यारे हैं, और तकरीबन 1,40,000 सहाबा खुदा के प्यारे हैं। बेशुमार खुदा के शुहदा जो हैं वो खुदा के प्यारे हैं, बेशुमार औलिया खुदा के प्यारे हैं। तो हमारा जो प्यार है वो खुदा ताला के तमाम प्यारों के साथ है। तो इमाम हसन रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह अपने आप को फरमाते हैं, तो क्या नाम है, बेअदब गुस्ताख फ़िरक़ों को सुना दो ए हसन। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यानी जितने भी अहले बैत पाक के दुश्मन हैं, बेअदब हैं, गुस्ताख हैं, उनको तुम कह दो कि अहले बैत पाक की शान कैसे बयान की जाती है, जैसे सुन्नी नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हनफी जो हैं वो अहले बैत पाक की शान बयान करते हैं कि यूं बयान करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अल्लाह का कुरान सामने हो, नबी का फरमान सामने हो, तो अहले बैत पाक की शान बयान हो। और हज़रत इमाम हसन रज़ा खां रहमतुल्लाह ताला ने फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मदह हसराई की, हजूर अलैहिस्सलाम की सिफ़त व सना की। तो क्या कहते हैं, अल्लाह अल्लाह शाह कौनैन जलालत तेरी, फ़र्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। या रसूल अल्लाह, आपकी हुकूमत सिर्फ़ फ़र्श पर ही नहीं है, बल्कि आपकी हुकूमत अर्शों पर भी है। और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, अल्लाह ताला का कुरान भी है। फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक, कि अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब, मुझे आपका रब होने की कसम है, उतनी देर तक ये कलमा पढ़ने वाले मुकम्मल तौर पर मुसलमान नहीं हो सकते जितनी देर तक अपने तमाम मामलात में आपको अपना हाकिम तस्लीम ना कर ले। तो हुजूर को हाकिम मानना, हुजूर का फ़ैसला मानना, ये अपने ईमान की तकमील का एक सबब है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हदीस पाक में, वज़ीरान फ़िस समाए व वज़ीरान फ़िल अर्द, मेरे 2 वज़ीर आसमानों पर हैं, 2 वज़ीर ज़मीन पर हैं। आसमानों वाले वज़ीर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, मीकाईल अलैहिस्सलाम है। ज़मीन वाले वज़ीर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की हुकूमत आसमानों पर भी है, ज़मीन पर भी है, अर्श पर भी है, फ़र्श पर भी है। फ़र्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। अल्लाह अल्लाह शाह कौनैन जलालत तेरी, फ़र्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। आगे चलकर आप एक नादिया शेर लिखते हैं कि देखने वाले तो कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, देखने वाले तो कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। या रसूलल्लाह, जब आपका दीदार किया जाता है, आपकी ज़ियारत की जाती है, तो अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत जो है वो याद आ जाती है। आखिर पे मैं अर्ज़ करता हूँ कि क़यामत के बारे में जो आपने अपना नज़रिया पेश किया है, अपना अकीदा पेश किया है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान और अज़मत का पता जो है वो पूरी कायनात के लोगों को, जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वालों को, क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की शान का पता चलेगा। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी हयात में हुए थे, और कुछ फिर बाद में ताबईन हुए, फिर तबा ताबईन हुए। उन्होंने अल्लाह का कुरान पढ़ा, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़ा, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान का पता चल गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान क्या है। लेकिन जो कुछ काफिर वो थे जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को अपनी आँखों से देखा, फिर भी ना माना,
और कुछ फिर काफर जो हैं वो बाद में हुए थे और हो रहे हैं और क़यामत तक होते रहेंगे। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान का डंका बजाने वाले दुनिया में आए हैं तो फिर कई घटाने वाले बदनसीब भी दुनिया के अंदर आए हुए हैं। तो इनका क्या हाल होना है? मिट गए मिटते हैं मिटता, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो हज़रत इमाम हसन रज़ा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकसद है कि क़यामत के दिन तो तमाम काफरों को पता चल जाएगा। क़यामत के दिन तो नमरूद को भी पता चल जाएगा, फ़िरौन को भी पता चल जाएगा, कारून को भी पता चल जाएगा, हामान को भी पता चल जाएगा, बल्कि शैतान को भी पता चल जाएगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान क्या है, हजूर की अज़मत क्या है। क़यामत तक आने वाले काफरों को, अबू जाल को, अबू लाब को, उतबा शहबा को, कुफार मक्का को, यहूदियों को, ईसाइयों को, तमाम हिंदू सिखों को पता चल जाएगा क़यामत के दिन कि मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान क्या है। तो आप क्या लिखते हैं कि फ़कत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि क़यामत का जो दिन होगा वो 50,000 साल का दिन होगा। तो 50,000 साल के एक दिन में से चंद घंटे जो है वो अल्लाह ताला सब का हिसाब किताब ले लेगा। जन्नतियों का और जहन्नमियों का हिसाब किताब जो है वो चंद घंटों के अंदर होगा। बाकी सारे का सारा जो है वो 50,000 साल के बराबर जो एक दिन होगा वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान बयान होगी महशर के मैदान में। हजूर अलैहिस्सलाम जब मकाम महमूद के ऊपर सरफराज होंगे तो फिर काफरों को पता चल जाएगा, मुनकरों को, बेअदबों को, गुस्ताखों को, यहूदियों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को, सिखों को, सबको पता चल जाएगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जो कि आखिरी नबी, आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपका मर्तबा मकाम क्या है। बस चंद लफ्ज़ों में ये है कि क़यामत का जो दिन है वो क्या नाम है, अहले सुन्नत व जमात की सच्चाई का दिन होगा और काफरों की रुसवाई का दिन होगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त अफजाई का दिन होगा। तभी तो आपने फरमाया है कि फ़कत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, फ़कत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। एक और मंज़र है कि क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया अपनी अपनी उम्मतों को कहेंगे कि किसी और की तरफ जाओ, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे नबी की ज़ुबान पर अना लहा होगा। सारे नबी एक दूसरे की तरफ भेजेंगे और नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि अना लहा, हाँ मैं इसलिए हूँ, अल्लाह की बारगाह में शफात करता हूँ और तुम्हें बख्शवाता हूँ। तो ये हज़रत इमाम हसन रज़ा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह का अकीदा है अल्लाह ताला के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और सहाबा इकराम के बारे में, अहले बैत पाक के बारे में और आलिया कामिलीन बुज़ुर्गान दीन के बारे में। तो अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात हम सब को ऐसे बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।